अब खबरें विस्तार से। ओडिशा से बोकारो के लिए जा रहे व्यक्ति से बागबेड़ा थाना अंतर्गत संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास मनीष नाम के युवक ने 23,000 नगद की छिनतई कर ली। जहां हो हल्ला करने के बाद स्थानीय लोगों ने मनीष को रंगे हाथों धर दबोचा और पुलिस को सुपुर्द कर दिया। ओडिशा के राउरकेला में फाइनेंस कंपनी में कार्यरत सुशील कुमार सिंह अपने मोटरसाइकिल से बोकारो के लिए निकले, जहां टाटानगर रेलवे स्टेशन के बाहर उन्होंने भोजन किया। तभी मनीष नाम के युवक ने भोजन के लिए उनसे पैसे मांगे। मदद करने के उद्देश्य से सुशील कुमार सिंह ने भोजन के लिए मनीष को कुछ पैसे दे दिए। तभी भोजन करने के बाद मनीष उन्हें रूम दिलाने की बात कहकर उनके बाइक में बैठ गया, जहां मौका देखकर बागबेड़ा थाना अंतर्गत संकटा सिंह पेट्रोल पंप के पास उनके पास से पैसा निकालकर भागने की कोशिश करने लगा। तभी स्थानीय लोगों ने युवक को धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। मामला यह है कि सुशील कुमार नाम के व्यक्ति हैं और राउरकेला से जो है आए थे स्टेशन पर। वो होटल खोज रहे थे। उसी क्रम में जो है एक लड़का उनको मिला, मनीष कुमार केसरी। उससे उन्होंने मदद मांगी और कहा कि हमको होटल दिलवा दीजिए। तो वो लड़का उनके बाइक पर पीछे बैठ गया और उनको लेके जाने लगा। गुजरी मार्केट चौक के पास पहुंचने पर वो लड़का अचानक बोला कि जो है मोटरसाइकिल रोकी। मोटरसाइकिल रुकते ही वह आदमी जो है उतर के जाने लगा। वादी को शक हुआ, उन्होंने पीछे घूम के अपना बैग देखा जो उसके पीठ पर लटका हुआ था, तो उसका चेन खुला था और 22,000 रुपया गायब था। शोरगुल किए जाने पर वहाँ जो है पुलिस वाले पहुँचे। उनके द्वारा जो उस व्यक्ति को पकड़कर उसकी तलाशी ली गई, जिसके पास से जो है चोरी गया 22,000 रुपया बरामद हुआ है। इस संबंध में कांड अंकित किया गया है और अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। जमशेदपुर में पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन पर ईद मिलादुल नबी के मौके पर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर रफ बाइकर्स ने रैली निकाली। हाथों में सामाजिक झंडा लिए हुए बाइक से साकची डीसी ऑफिस, पुलिस मुख्यालय, जुबली पार्क रोड, आम बगान, कदमा इलाके में युवा जोश के साथ बाइक में नारे लगाते हुए आसानी से चलते रहे। कहीं भी पुलिस नहीं दिखी जो इन्हें रोके। सोमवार को ही सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने सख्त फरमान जारी किया था कि स्टेक होल्डर जुलूस नहीं निकालेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी टिप्पणी की थी कि जमशेदपुर में प्रचलन देखा गया है कि बाइक राइडर्स रफ वाहन चलाते हैं। ऐसा करके वे अपनी जान जोखिम में डालते हैं, साथ ही दूसरों की जान के लिए भी खतरा बनते हैं। उन्होंने ट्रैफिक पुलिस की तैनाती व वाहन जांच के बीच ऐसे रफ बाइकर्स को पकड़ने व ट्रैफिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बातें कही थी। बावजूद इसके यह रैली निकालकर सिटी एसपी को खुली चुनौती दे दी गई है। सड़क में तैनात ट्रैफिक पुलिस की मुस्तैदी की भी पोल खुल गई है। ईद मिलादुल नबी के अवसर पर जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी जुगसलाई पहुंचे, जहां जुगसलाई के लोगों ने विधायक इरफान अंसारी का भव्य स्वागत किया। वैश्विक महामारी को देखते हुए इस बार जिला प्रशासन के द्वारा ईद मिलादुल नबी के अवसर पर जुलूस निकालने पर पूरी तरह पाबंदी थी, पर जुगसलाई गौरी शंकर रोड में समाज सेवी नौसाद आलम के आग्रह पर क्षेत्र के विधायक मंगल कालिंदी और जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जुगसलाई पहुंचे और सभी को ईद मिलादुल नबी की मुबारकबाद दी। वहीं इस संबंध में जानकारी देते हुए विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि झारखंड के सरकार सेकुलर सरकार है, जहां हर धर्मावलंबियों का सम्मान होता है। उन्होंने कहा कि हर पर्व त्योहार को हर धर्म जाति के लोग मिलकर मनाते हैं। उन्होंने कहा जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी अल्पसंख्यकों के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, जिसमें वे भी अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने आए हैं। मिलादुल नबी है और आज के त्यौहार में खास करके मुझे जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक जो है मंगल जी, हमको स्पेशली इन्वाइट किए विधायक जी आपको आना है। मैं अपने क्षेत्र का सारा कार्यक्रम छोड़कर मैं यहाँ आया हूँ और मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। देखिए कि जब हमारे मंगल कालिंदी जी जो है जो अल्पसंख्यकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम इनके साथ हो जाएँ। तो निश्चित तौर पर समाज को एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं और हमारी सरकार यहाँ सेकुलर सरकार है, यहाँ भाजपा की सरकार नहीं है। यहाँ सबका सम्मान होता है, सभी धर्मों का सम्मान होता है।
ये हेमंत सोरेन की सरकार है। तो क्या हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग वंदना में भी जाते हैं, चौराहे में भी जाते हैं। दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा लगभग हमने 21,000 हमने गरीबों को वस्त्र का वितरण किया। झारखंड राज्य में मानसून का असर अभी तक खत्म नहीं हुआ है। लगातार विगत 2 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। ऐसे में कुम्हारों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो गई है। इनके चाक के पहिए थम से गए हैं और इन्हें दीपावली की चिंता सता रही है। आमतौर पर कुम्हारों को साल भर से दीपावली का इंतजार रहता है, जहां वे एक मुश्त व्यापार करते हैं, चाहे वो दिए हो, चाहे मिट्टी के बर्तन या फिर मिट्टी के खिलौने। दीपावली के दौरान इनकी बिक्री जोरों पर रहती है, लेकिन इस वर्ष मानसून के प्रकोप से ये कुम्हार परेशान हैं। लगातार जमशेदपुर शहर में 2 दिनों से बारिश हो रही है, जिस कारण कुम्हार सामान नहीं बना पा रहे हैं। कुछ कुम्हारों के पास इलेक्ट्रिक चाक मौजूद है जो थोड़ा बहुत सामान बना रहे हैं, और बाकी कुम्हारों के पास परंपरागत चाक होने के कारण वे सामान नहीं बना पा रहे हैं। वैसे मिट्टी के सामान बनाए जाने के बाद उसे धूप में सुखाया जाता है, लेकिन मानसून के प्रकोप के कारण धूप ही नहीं निकल रही है। दीपावली में अब लगभग 15 दिन शेष रह गए हैं। ऐसे में कुम्हारों की चिंता काफी बढ़ गई है। हम लोग बाप दादा काम करते आया, हम लोग अभी लगल हैं। अब आपके बच्चन लोग तो काम नहीं कर सकते हैं, कोई छूने के लिए नहीं चाहता है। पानी बारिश आता है तभी नहीं छूने के लिए चाहते हैं। वो सब हम लोग जितना मेहनत करते हैं वही बारिश के चलते बहुत परेशानी है। धूप नहीं उगने के कारण माल बनाने के कहाँ बना सकते हैं। इलेक्ट्रिक वाला मशीन है वो बना रहे हैं थोड़ा बहुत, और धूप नहीं निकल रहा है तो माल सूख नहीं रहा है। उठाव बैठाव करने में आदमी बहुत थक जाता है। लॉस तो हो जाएगा 10-20 हज़ार रुपया लॉस होगा बरसात तक। जमशेदपुर में सीपी कबीर क्लब टोला डुगरी के नए कमेटी के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जहां नए अध्यक्ष मनमोहन लाल समेत तमाम पदाधिकारियों ने समाज उत्थान का शपथ लिया। बता दें कि क्लब के नए अध्यक्ष मनमोहन लाल है, वहीं उपाध्यक्ष मणिलाल साहू एवं राम प्रकाश साहू को घोषित किया गया है। साथ ही विश्वनाथ कौशल व चैन सिंह साहू को संरक्षक बनाया गया है। वहीं बाकी तमाम पदाधिकारी और कमेटी मेंबरों को सर्टिफिकेट प्रदान करते हुए समाज उत्थान की शपथ दिलाई गई। वहीं मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार एवं समाज सेवी खेमलाल चौधरी मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद नए अध्यक्ष मनमोहन लाल ने कहा कि वे और उनकी पूरी टीम सभी को साथ लेकर चलेगी और समाज उत्थान के हेतु भरसक प्रयास करेगी। छत्तीसगढ़ी समाज की बहुत पुरानी संस्था सीपी कबीर क्लब टोला डुगरी के नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। जो लोग पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए हैं उनको अपने दायित्व का बोध कराया गया और किस प्रकार समाज को साथ में लेकर के इस संस्था का उत्थान किया जाए एवं कबीर जी के वचनों को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, इन सब विषय पर गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई है। आने वाले दिनों पर नई कमेटी के माध्यम से हम सभी लोग संस्था को मजबूत बनाने के दृष्टिकोण से काम करने वाले हैं और आने वाला समय में भी अपेक्षा रखते हैं आप सबों के माध्यम से कि क्लब को और आगे तक ले जाएं। और हम लोग अभी क्लब में महिलाओं के उत्थान के लिए भी कार्यक्रम भी हम लोग बना रहे हैं। बच्चों लोगों के लिए भी कार्यक्रम बना रहे हैं कि कैसे उन लोगों को शिक्षा के लिए आगे बढ़ना है। और हम लोग बहुत अभी हमारी टीम में सब युवा भी अभी आए हैं, तो हम लोग अभी सब मिलजुल के क्लब को एक नई दिशा में ले जाने का कार्य करेंगे। जहां एक तरफ डीजल और पेट्रोल की कीमतों ने आम जनता की जेब ढीली कर दी है, वहीं दूसरी ओर अब सब्जियों के दाम भी आसमान छूने लगे हैं। वैसे देखा जाए तो हर वर्ष नवरात्र के बाद सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है, लेकिन इस बार पेट्रोल और डीजल के कीमतों में बेतहासा वृद्धि के कारण सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। बाजार में आलू जहां 20 रुपए किलो है, वहीं प्याज 50 रुपए प्रति किलो है। वैसे हरी सब्जियों की अगर बात करें तो इनकी कीमत 40 रुपए से शुरू होकर 80 से 90 रुपए किलो तक बिक रहा है। वैसे बाजार के मंडी व्यापारियों के अनुसार पेट्रोलियम पदार्थों में बेतहाशा वृद्धि के कारण ही सब्जियों की कीमतें बढ़ गई है। सबसे पहला बात है कि इस समय पे हर एक वर्ष सब्जी महंगा हो ही जाता है। इस वर्ष थोड़ा ज़्यादा हो गया इसलिए कि आप देखिए पेट्रोल और डीजल का दाम भी बढ़ गया,
ट्रांसपोर्टिंग पे जहाँ असर पड़ेगा उस जगह पे समझिए सब्जी का दाम या राशन का दाम या कोई भी चीज़ का ट्रांसपोर्टिंग पे निर्भर है। ट्रांसपोर्टिंग पे जहाँ कुछ भी होगा तो समझिए सब कुछ महंगा होगा। पहले जो 1 लाख रुपया भाड़ा लगता था, अभी 1,30,000 1,35,000 भाड़ा लगता है। उसको देखिए तो 2 रुपये 3 रुपये किलो बढ़ गया। तो अभी क्या है कि और पानी का वजह से भी जैसे कभी कभी क्या होता है कि धूप पानी में क्या होता है कि फसल मरता है। फसल मरने के चलते में जो कि है तो थोड़ा सब्जी जहाँ पानी लगेगा सब्जी में वहाँ सब्जी खराब होगा, इसीलिए थोड़ा सा आवक भी कम है और आवक कम होने के चक्कर में थोड़ा सा दाम ज़्यादा है। जमशेदपुर में अग्रहरी समाज एवं जमशेदपुर अग्रहरी युवा मंच कार्य समिति का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव में जय किशन अग्रहरी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुए, जिसके बाद वे नए अध्यक्ष के रूप में मनोनीत हुए। वैसे इस दौरान जमशेदपुर अग्रहरी युवा मंच का भी चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें शिवरतन अग्रहरी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ। गौरतलब हो कि चुनाव से पूर्व श्री अग्रसेन जयंती समारोह सह अग्रहरी दिवस का भी आयोजन किया गया था। अखिल भारतीय अग्रहरी समाज के द्वारा यह आयोजन किया गया था। मुख्य चुनाव पर्यवेक्षक पवन अग्रहरी, केंद्रीय युवा अध्यक्ष संतोष अग्रहरी की देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। 18 वर्ष से ऊपर के अग्रहरी परिवार के तमाम सदस्यों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। लगभग 500 से ऊपर मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए अपने नए अध्यक्ष का चयन किया। वहीं नवनियुक्त पदाधिकारियों ने समाज कल्याण के हित में आगे बढ़ चढ़कर कार्य करने का भरोसा दिलाया। साथ ही अग्रहरी समाज के सामुदायिक भवन दिलवाए जाने की दिशा में कार्य करने का भरोसा दिलाया। समाज का चुनाव करवाए हैं, अग्रहरी समाज का भी, अग्रहरी युवा मंच का भी। 2 इकाई हम लोग का जमशेदपुर में चलता है। दोनों का चुनाव संपन्न कराया है और दोनों में टोटल 9 प्रत्याशी खड़े हुए थे, जिसमें से जो हमारे युवा प्रत्याशी हैं 3 निर्विरोध चुन लिए गए हैं। उनका देश में कोई नहीं खड़ा हुआ। मेन मुकाबला अध्यक्ष पद के और महासचिव पद के लिए था, जिसमें आज अध्यक्ष पद के लिए टोटल हम लोग का 650 वोट पड़ा, जिसमें जयशंकर जी को 350 वोट मिला, जो हमारे नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और हमारे महामंत्री पोस्ट के लिए भी करीब 650 वोट पड़ा, जिसमें से 340 वोट प्रदीप जी को मिला और प्रदीप जी विजय हुए हैं। हमारी पहली प्राथमिकता होगी, हमारे समाज का अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पहली प्राथमिकता होगी मैं अपने समाज का रजिस्ट्रेशन कराऊँ। दूसरी बात, हमारे समाज का जाति प्रमाण पत्र या आय प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत होता है, उसके सरलीकरण के लिए मैं प्रयास करूँगा। और तीसरा अहम कार्य कि आज तक हमारे समाज का जमशेदपुर में कोई कार्यालय नहीं है, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और मैं चाहूँगा, सरकार से मैं मांग करूँगा कि हर समाज का कार्यालय जमशेदपुर में है, हमारे समाज का भी कार्यालय जमशेदपुर में दिया जाए। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज़ की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।